हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं कमलेश सर एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर। तो आइए, जो हम लोग एग्जाम स्पेशल का क्लास प्रारंभ किए हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। और मॉडर्न इंडिया के ये सब आपके एग्जाम में अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए टू दी पॉइंट हम आप लोगों को इन टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए, इस भाग में हम लोग देखते हैं खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन कब चला? 1919। अब आप लोगों को दो लाइन इंट्रो में बता देता हूँ कि खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का कारण क्या था, लेकिन मैं यहाँ पर लिख भी दिया हूँ, तो आइए टू दी पॉइंट में समझा देता हूँ, फिर आगे आप लोगों को डिटेल में पढ़ा दूंगा। खिलाफत आंदोलन 1919 में प्रारंभ हुआ। कभी डेट आपसे पूछ दिया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यह 1922 तक चला। ओके, तो कारण क्या है हम लोग देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, हम आप लोगों के लिए लिख दिए हैं कि जिससे आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। लेक्चर देने के बाद आप इनको देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो पहला पॉइंट है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटेन और तुर्की। फर्स्ट वर्ल्ड वार आप लोग जानते ही होंगे। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच चला। 4 वर्षों तक प्रथम विश्व युद्ध चला, इसको ध्यान रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला, तो 1914 से 1918 के बीच चला। ओके, तो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटेन और तुर्की के बीच सेवर्स की संधि हुई थी, ट्रीटी ऑफ सेवर्स। ध्यान रखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध में जब ब्रिटेन की और मित्र राष्ट्रों की विजय हुई, तो ब्रिटेन ने क्या किया, तुर्की के साथ सेवर्स की संधि किया। और इस संधि की सबसे महत्वपूर्ण जो बात थी, जो खिलाफत आंदोलन के रूप में कन्वर्ट हुई, ध्यान रखिएगा। तो इसकी महत्वपूर्ण इस संधि का जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको हम लोग देखते हैं। हालांकि सेवर्स की संधि के पॉइंट्स बहुत थे, लेकिन खिलाफत आंदोलन से क्या रिलेट थे उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सेवर्स की संधि जो हुई थी, इस संधि के तहत तुर्की के सुल्तान, ध्यान रखिएगा आप लोग, तुर्की के सुल्तान का सभी अधिकार छीन लिया गया। ब्रिटेन ने इस संधि के द्वारा, सेवर्स की संधि के द्वारा तुर्की के सुल्तान के सभी अधिकार यानी पावर कैटल कर दिया या छीन लिया। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है, विश्व के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना धर्मगुरु अथवा खलीफा मानते थे। अब जो भारत के मुसलमान या भारत के मुस्लिम सहित विश्व के जो मुस्लिम कौम थी, क्यों ब्रिटिश सरकार से नाराज हो गई, क्यों ब्रिटेन से नाराज हो गई? नाराजगी का कारण यह था, या नाराज होने का रीजन यही था कि जो तुर्की के खलीफा थे या खलीफा और सुल्तान थे, वह धर्म गुरु थे। किसके? इस्लाम धर्म के, या इस्लाम जगत के वह धर्म गुरु माने जाते थे, इसलिए उनकी प्रसिद्धि थी। और जब इनके अधिकार को कैटल कर लिया, ब्रिटेन ने छीन लिया, तब फिर मुस्लिम जगत में नाराजगी हो गई। भारतीय मुसलमान भी नाराज हो गए ब्रिटिश सरकार या और ब्रिटेन के खिलाफ कि भाई आपने हमारे धर्म गुरु के सारे अधिकार छीन लिए, उनको वापस कर दिए। इसी के कारण यह खिलाफत आंदोलन चलाया गया। तो खिलाफत आंदोलन चलाने का मुख्य कारण यही था। आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत स्पष्ट, कम में शार्ट में आप लोगों को अच्छे से मैं समझा दिया। ओके, ध्यान रखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध में सेवर्स की जो ट्रीटी हुई थी, संधि हुई थी, उसमें क्या था, तुर्की के खलीफा के सारे अधिकार, पावर कैटल कर लिए गए, छीन लिए गए, जिससे मुस्लिम लोग या मुस्लिम जगत में ब्रिटेन या ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अविश्वास या असंतोष का भाव जाग गया और मुस्लिम लोग नाराज हो गए, भारतीय मुसलमान भी नाराज हो गए और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन प्रारंभ कर दिए। तो भारत में भी, विश्व के साथ साथ भारत में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। विश्व के मुस्लिम वर्ग में भी ब्रिटेन के विरुद्ध असंतोष फैल गया और भारतीय मुसलमान ब्रिटिश सरकार के, भारत में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खिलाफत आंदोलन प्रारंभ कर दिए। तो आंदोलन प्रारंभ, खिलाफत आंदोलन चलाने के पीछे रीजन या कारण यही था। ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ ये समझा दिया है, फिर भी इस पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं, जिसके कारण मुसलमान ब्रिटिश सरकार से नफरत करने लगे। ओके,
तो नफरत करना या असंतोष की भावना इसी कारण उत्पन्न हुई। अगला पॉइंट है मार्च 1919 में, अब ध्यान रखना है, मार्च 1919 में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। बार बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है कि खिलाफत कमेटी का गठन कब किया गया, तो मार्च 1919 में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। और खिलाफत कमेटी या खिलाफत आंदोलन के प्रमुख जो लीडर थे या नेता थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। आपके एग्जाम में पूछा जाता है हमेशा कि खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो मोहम्मद अली और शौकत अली ये मेन लीडर थे या मुख्य नेता थे। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे पढ़ते हैं हम लोग। नवंबर 1919 में खिलाफत कमेटी का अधिवेशन दिल्ली में हुआ। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टू दी पॉइंट मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। तो नवंबर 1919 में खिलाफत कमेटी का अधिवेशन कहां पर हुआ, दिल्ली में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने किया, गांधी जी ने किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि इसकी बागडोर गांधी जी को सौंप दी गई थी, तो अध्यक्षता गांधी जी ने किया। और अधिवेशन कहां पर हुआ था, दिल्ली में हुआ था 1919 में। अगले पॉइंट, और इस अधिवेशन में क्या किया गया, जो गांधी जी की अध्यक्षता में जो अधिवेशन हुआ था उसमें क्या किया गया, असहयोग और स्वदेशी की नीति अपनाने पर बल दिया गया। गांधी जी ने कहा ठीक है भाई, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हम लोग सहयोग अब नहीं करेंगे, असहयोग करेंगे। और असहयोग के पीछे कारण क्या था कि रॉबर्ट एक्ट भी था, आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं। तो काला कानून जिसे कहते थे, उससे गांधी जी भी नाराज थे बहुत कि उस कानून को वापस करो, ब्रिटेन या ब्रिटिश सरकार उस कानून को वापस ले। लेकिन ब्रिटिश सरकार उस कानून को वापस नहीं लिया, इसलिए गांधी जी भी काफी नाराज थे। गांधी जी ने कहा ठीक है, अब हम लोग ब्रिटिश सरकार का सहयोग नहीं करेंगे, असहयोग करेंगे, और फिर हम लोग स्वदेशी आंदोलन भी चलाएंगे। स्वदेशी मतलब अपने देश के बने वस्तुओं का हम लोग प्रयोग करेंगे और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। तो यह दो बातें आई गांधी जी की अध्यक्षता में इस दिल्ली अधिवेशन में। खिलाफत कमेटी का जो अधिवेशन हुआ, इसमें दो बातें या दो मुद्दों पर निर्णय लिया गया, वह ब्रिटिश सरकार का असहयोग करना और स्वदेशी की नीति अपनाने पर विशेष बल दिया गया। ओके, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हम लोग। जून 1920 में, ध्यान रखिएगा, जून 1920 में इलाहाबाद में हिंदू मुस्लिम के संयुक्त बैठक हुई। जून 1920 में इलाहाबाद में हिंदू मुस्लिम दोनों वर्गों की संयुक्त बैठक हुई और इस बैठक में असहयोग आंदोलन की रूपरेखा निर्मित हुई। अब यह 1920 में इलाहाबाद में हिंदू मुस्लिम के संयुक्त बैठक में असहयोग आंदोलन की रूपरेखा निर्मित हुई कि भाई असहयोग हम लोग करें तो असहयोग के साथ साथ असहयोग आंदोलन चलाया जाए, इसको लार्जेस्ट बड़े पैमाने पर इस आंदोलन को तैयार किया जाए या इस आंदोलन को चलाया जाए। ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला पॉइंट है कि यह खिलाफत आंदोलन 1919 में जो प्रारंभ हुआ था वह चलता रहा और ब्रिटिश सरकार का विरोध होता रहा। और यह बहुत अच्छा अवसर गांधी जी के लिए भी था कि गांधी जी असहयोग आंदोलन जो 1920 में प्रारंभ किए थे, उसमें मुस्लिम वर्ग का भी सहयोग था, क्योंकि मुस्लिम वर्ग भी ब्रिटिश सरकार से या ब्रिटेन से नाराज थी। लेकिन यह खिलाफत आंदोलन 1922 तक चलता रहा। क्यों चला 1922 तक, क्योंकि जब 1922 में तुर्की में मुस्तफा कलाम पाशा ने क्या किया, खलीफा जो उस समय मोहम्मद खश्त थे या मोहम्मद छठे थे, को पदच्युत कर दिया। तो 1922 में तुर्की में मुस्तफा कलाम पाशा खलीफा को पद से हटा दिया और खलीफा थे मोहम्मद खश्त या मोहम्मद छठे को पद से हटा दिया और फिर आगे चल करके खलीफा के पद को ही वह समाप्त कर दिया। ओके, मुस्तफा कलाम पाशा 1922 में तुर्की में खलीफा के पद को या खलीफा को पद से पदच्युत कर देता है, हटा देता है और फिर आगे चल करके 1924 में हमेशा के लिए खलीफा के पद को ही समाप्त कर दिया। और जब खलीफा को पद से हटा दिया तो फिर धीरे धीरे अब यह खिलाफत आंदोलन समाप्त या मृत प्राय हो गया। ओके, फिर इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को आगे बढ़ाया और 22 तक असहयोग आंदोलन भी चला। तो यह था खिलाफत आंदोलन, टू दी पॉइंट देख लीजिए। फिर हम लोग असहयोग आंदोलन इसके बाद देखते हैं, तो इसको एक बार और टू दी पॉइंट देख लीजिए कि खिलाफत आंदोलन 1919 में प्रारंभ हुआ। कारण क्या था, प्रथम विश्व युद्ध में सेवर्स की संधि के अंतर्गत
जो तुर्की के सुल्तान थे उसका उनका अधिकार ब्रिटेन ने छीन लिया, सारे अधिकार उनका वापस ले लिया, जिसके कारण मुस्लिम जगत में असंतोष फैल गया। इसके कारण भारतीय मुसलमान भी ब्रिटिश सरकार से नाराज हुए और असहयोग आंदोलन खिलाफत आंदोलन प्रारंभ कर दिए। और खिलाफत आंदोलन में गांधी जी खिलाफत आंदोलन में मार्च 1919 में खिलाफत कमेटी का गठन हुआ। इसके प्रमुख नेता मोहम्मद अली और शौकत अली थे, ध्यान रखिएगा। और फिर नवंबर में खिलाफत कमेटी का अधिवेशन दिल्ली में हुआ, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने किया। और फिर इस खिलाफत कमेटी में या खिलाफत कमेटी का जो अधिवेशन हुआ था उसमें असहयोग और स्वदेशी की नीति अपनाने पर बल दिया गया। और फिर जून 1920 में इलाहाबाद में हिंदू मुस्लिम के संयुक्त बैठक में असहयोग आंदोलन चलाने की रूपरेखा निर्मित की गई और यह खिलाफत आंदोलन चलता रहा। असहयोग आंदोलन और खिलाफत साथ साथ चलता रहा। लेकिन 1922 में तुर्की में मुस्तफा कलाम पाशा ने खलीफा जो मोहम्मद खश्त थे उनको पदच्युत कर दिया और आगे चलकर के खलीफा के पद को ही समाप्त कर दिया। इस प्रकार 22 में खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया। ओके, शॉर्ट में टू द पॉइंट मैंने आपको समझा दिया और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको कर लेंगे, गलत नहीं होगा। ओके, फिर अगले भाग में हम लोग मिलते हैं असहयोग आंदोलन के साथ। आप लोगों का मैं बहुत तेजी से मैं क्लास पूरा कर रहा हूं कि आपके एग्जाम तक कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद डिटेल हम लोग देखेंगे। फिर भी शॉर्ट में टू दी पॉइंट मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा रहा हूं, कोई क्वेश्चन मिस ना हो। ओके, और हमारे चैनल एग्जाम 21 को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई आप लोगों का क्वेश्चन होगा, सुझाव होगा तो 76180253 और 04 पर आप हमें दे सकते हैं। ओके, धन्यवाद। फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।